बड़ा चिंतन किया तो पाया ये होर नहीं है, ये रहो है, माने रुको। तो आदमी रहो तो समझेगा, पशु थोड़े समझेगा, ये उल्टा समझता है, इसलिए पशु का मतलब जो उल्टा समझे, सीधा समझे वो मनुष्य, उल्टा समझे वो पशु, इसलिए इसको होर 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 कहा। तो सबके अपने संकेत होते हैं। अब वो जो धोबी था तो उसका अपना संकेत था, जो संकेत था उसने संकेत किया, वो चला नहीं, फिर संकेत किया, चला नहीं, उसने थोड़ी सी छड़ी चमकाई, पैर पीछे पटका और फिर वहीं पे रुक गया, चला नहीं। थोड़ी देर में उसको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि जल्दी जाना है। उसने छड़ी पर छड़ी चमकाई, छड़ी पर छड़ी चमकाई। पास में साधु की एक कुटी थी, एक साधु की कुटी थी, वो दोनों को देख रहा है, बेटा को भी देख रहा है और पिता को भी देखा था। कहा ये तो मार ही डालेगा, जाना चाहिए। आया और कहा कि बेटा छड़ी पर छड़ी मार रहे हो, घाव करोगे क्या, मार ही डालोगे क्या? अरे इसका पहले बंधन तो खोलो। बेटे ने कहा संत जी क्या बात करते हो, बंधन रहे तब तो खोलूं, बंधन है नहीं तो क्या खोलूं? कहे बेटा बंधन है। उस बेटे ने कहा कैसी बात करते हो, झूठी बात करते हो, आपको बंधन दिखता है? कहे नहीं, तुम्हें भी नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखता, लेकिन ये मानता है कि मैं बंध गया हूं। कहे क्यों, क्यों ऐसा मानता है? क्योंकि तुम्हारे पिता ने बांधने का नाटक किया था, तो जब तुम खोलने का नाटक नहीं करोगे तो ये कैसे जानेगा कि मैं बंधन मुक्त हूं? प्यारे अंजनों, तो मान्यता है, बंधन सिर्फ मान्यता है। इसलिए साहब ने क्या कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल को। जो जाति के बंधन में, मान्यताओं के बंधन में, सिद्धांतों के बंधन में, कुल के बंधन में, अमीरी गरीबी के बंधन में बंधा रहेगा, साहब कहते हैं वह भक्ति नहीं कर सकता। जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, वह भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार साहब कहते हैं, साहब के लिए कह रहे हैं भगवान वेदव्यास जी कि क्या कहते हैं, बंधना जाति भेदादेन विन्मुक्तुम नृण कलौ किल वक्तुम तत्वम कबीरहसन पद में प्रादुर्भविष्यति। देखो थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हो आप, संस्कार तो होगा, आपने मिडिल स्कूल में पढ़ा हो, भविष्यति होगा, होंगे, सब भविष्यति, अवतरिष्यति, भविष्यति। इसका मतलब है उन्होंने भविष्यवाणी की थी भगवान वेदव्यास ने भविष्य पुराण में, क्या कि कलयुग में परमात्मा स्वयं कबीर के रूप में कमल पुष्प पर अवतरित होंगे, पद में प्रादुर्भविष्यति। अब बताइए, सदगुरु कबीर साहेब साक्षात सत्य पुरुष ही हैं, ऐसा मानो। सत्य पुरुष में, सत्य नाम में, कबीर साहब में कोई भेद नहीं है। कहने की बात, मैं तो ये कहता हूं कि सत्य पुरुष परमात्मा जो निराकार रूप है, वह निराकार जब उन्हें इच्छा होती है कि मैं साकार रूप लूं, तो कभी कबीर साहब के रूप में, कभी मुनिंद्र साहब के रूप में, कभी करुणामय साहब के रूप में, तो कभी सत्सुकृत साहब के रूप में अवतार लेते हैं। अर्थात सत्यपुरुष परमात्मा जो निराकार हैं, उनका साकार रूप ही सदगुरु कबीर साहेब हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब। और इस बात को भविष्य पुराण में भी भगवान वेदव्यास कहते हैं। तो गीता का यह वचन सार्थक हुआ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सदगुरु कबीर साहब भी चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से और कलयुग में कबीर के नाम से साहिब का अवतरण हुआ। प्यारे हैं, सुनो, उस भविष्य पुराण की थोड़ी और बात कह दूं। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, पुराण है। 5000 साल पहले कोई ऋषि, कोई चिंतक, चिंतनशील चिंतक ये कह दे कि परमात्मा स्वयं कबीर साहब के रूप में आएंगे और कमल पे आएंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उसमें मात्र कबीर साहब के लिए कहा गया है ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने मोहम्मद साहब के लिए भी कहा है, ईसा मसीह के लिए भी कहा है। मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने क्या कहा? लिंगाच्छेदी सिखाही न स्मश्नुधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यतो जनो मम। देखिए मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने कहा लिंगच्छेदी, क्योंकि मुसलमानों में सुन्नत कराने की प्रथा है, तो लिंगच्छेदी का। शिखा ही ना, शिखा नहीं होगी, चोटी नहीं होगी। समशुधारी है ना, दाढ़ी वाले होंगे हमारी तरह से, लेकिन हमारे दाढ़ी भी है और मूछ भी है, लेकिन कहते हैं समशुधारी। सदूषक उच्चालापी, जोर से चोल चिल्लाने वाले, बोलने वाले। इसलिए जब वो लोग अजान करते हैं तो आप सुनते भी हो, वही उच्चालापी कहा गया यहाँ पर। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी मतलब है शाकाहारी भी, शाकाहार भी और मांसाहार भी, मतलब सब खाए, कोई सीमा नहीं, सब खाने वाले। सर्वभक्षी माने सब खाने वाले। भविष्यति जनो मम। देखिए मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने कहा, ईसा मसीह के लिए भी उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि उत्तर में, उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा कहां? उत्तराखंड की तरफ, कश्मीर की तरफ। ऐसा प्रसंग आता है और कभी मैं उस बारे में बताऊंगा आपको। अभी थोड़ी कथा को आगे बढ़ाई जाए। मैं सिर्फ इन घटनाओं को इसलिए बता रहा हूं कि भविष्य पुराण में क्या है। हाँ, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल जो आप टीवी वगैरह में देखते हो, ये भी उसी का प्रसंग है। तो उस भविष्य पुराण में सदगुरु कबीर साहब के लिए इस प्रकार भगवान वेदव्यास ने कहा था कि स्वयं परमात्मा ही कबीर के रूप में कमल पुष्प पर अवतरित होंगे। तो प्यारे हंसजनों, ये तो आपको बताया गया कि अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में जो अवतारी पुरुष हैं अपने एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी उद्देश्य को लेकर के आए और स्वामी ब्रह्मलीन मुनि ने सदगुरु के प्राकट्य के 8 कारण बताए गए। माताएं बहनें जरा सुन लेना, आज हम सिर्फ साहब के प्राकट्य के 8 कारण हैं उसी का उल्लेख कर रहे हैं। कल साहब को हमें प्रकट करना है। क्या? कल साहब का प्राकट्य होगा और प्राकट्य का जब वर्णन होगा तो उत्सव भी होगा। तो आप सब तैयार रहना उत्सव मनाने के लिए, ठीक है? तो कल विशेष रूप से तैयारी करके आना। वैसे तो हम उत्सव आज भी मना सकते थे, लेकिन मुझसे कहा गया साहब प्रथम दिन है, पहली बार कथा कही जा रही है, पता नहीं कितने लोग आवे ना आवे, क्या संख्या रहे। तो
मैंने कहा भाई ठीक है, दूसरे दिन करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं आज भी बहुत संख्या है, जितनी भी संख्या है बहुत है। और एक बात मैं आपसे और कहूं, आयोजकों में से किसी ने मुझे कहा कि साहब जी आप 1 बजे से 5 बजे तक कथा जो लिखवा रहे हैं उसको 12 ही बजे लिखवा दीजिए। मैं कहा क्यों भाई, 4 घंटा मैं अकेले बोलता रहूंगा तो पर्याप्त नहीं है, 5 घंटा बुलवाओगे? कहते नहीं साहब बात वो नहीं है, 12 बजे लिखोगे तो 1 बजे लोग आएंगे। तो मैंने कहा भाई एक कथा का नियम कुछ अलग है, प्रवचन का नियम कुछ और होता है। नियम तो वहां भी है लेकिन थोड़ी देरी भी हो जाती, कहते साहब थोड़ा सा और रुक जाइए, फिर मंच में बैठेंगे, थोड़े बैठ जाए। मैंने आयोजकों से कहा सिर्फ तुम 4 लोग रहोगे और मेरी कथा शुरू हो जाएगी। 1 बजे से 5 बजे तक मैं बिल्कुल अपने आवाज से 12:40 में चलूंगा, क्योंकि बीच में 2-1 रेड लाइट भी है ना। और बिल्कुल यहाँ 1 बजे उपस्थित। आप 4 रहें कि 400 रहें कि 4000 रहें। इसलिए कल सदगुरु की प्राकट्य का वर्णन किया जाएगा। आप सब लोग खूब उत्साह के साथ आना, क्योंकि कल उत्सव मनाना है। थोड़ा सा गरबा वरबा भी होना है, ठीक है? हाँ, और कल एक झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। तैयारी है कि नहीं भाई? हाँ, झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी साहब के प्राकट्य का। आप में से कोई बहन है वो नीमा बनेगी, मैंने उनके लिए आयोजकों से कह दिया है। और जो बहन का पति होगा वो नीरू बनेगा। और बढ़िया से थोड़ा आना नीरू नीमा की तरह। साहब के माता पिता बनना है तो थोड़ा ठीक ठाक हो, है ना। और सुंदर सा बालक हो, जिन्हें देख करके आपको साहब की याद आ जाए, जिन्हें देख करके साहब के प्राकट्य का दृश्य एकदम जैसे जीवंत हो जाए। जैसे तुम अनुभव करो कि हम काशी के लहर ताला में बैठे हैं और हमारे सम्मुख साहब प्रकट हो रहे हैं ना। उस दृश्य को उपस्थित करने के लिए मैंने सब कह दिया है आयोजकों से कि नीरू और नीमा के रूप में किन्हीं माता बहन का, किसी भाई और बहन को बोलना, उनका छोटा बच्चा भी रहे, है ना। और हमारे टुकेश्वर जी कह रहे हैं साहब तैयारी हो गई है। इन 7 दिनों की कथा में हम 2 झांकी निकालते हैं, दृश्य उपस्थित करते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगे। एक प्राकट्य का और एक अंतर ध्यान का, है ना, अंतर ध्यान का। तो 29 तारीख को कार्यक्रम के अंतिम दिन अंतर ध्यान साहब का अंतर ध्यान का प्रसंग होगा, उसके लिए भी तैयारी हो गई है। तो कल सबको बड़ी तैयारी के साथ आना है ना। हाँ, थोड़े अच्छे कपड़े और पहन लेना, कल उत्सव है, हमारा त्योहार है, सदगुरु का अवतरण है। जहाँ हमारे सदगुरु जब अवतरित हो रहे हो, प्रकट हो रहे हो, तो उससे बड़ा अवसर, पुण्य का अवसर, पुनीत अवसर हमारे लिए कहाँ हो सकता है भला, है ना। इसलिए सब लोग तैयारी करें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। तो आइए एक और कीर्तन कर ले जरा, आपके थोड़ी ताजगी आपको आ जाए। थोड़ी सी गुजराती जैसी है, गुजराती शब्द है लेकिन बड़ा सरल है, अच्छा लगता है मुझे इसे कहने में, कराने में, कीर्तन कराने में। आप लोग मेरे साथ बहुत उत्साह के साथ ताली बजाते हुए बोलना। सत्य